इधर बिहार में सम्राट चौधरी एक कसम खाते हैं और कहा गया कि दिल्ली में अमित शाह का दिल डोल गया। अमित शाह का दिल डोल गया का मतलब कि अमित शाह के दिल पर सम्राट चौधरी के उस कसम ने दस्तक दे दी। दरअसल सम्राट चौधरी ने कसम खाया कि हम अपनी पगड़ी उसी वक्त उतारेंगे जब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा देंगे। और उसके बाद कहा जा रहा है कि दिल्ली में अमित शाह से लेकर जो तमाम भाजपा के सबसे बड़े नेता हैं, मतलब कि राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संगठन में काम करने वाले और नेता, उनके दिलों में सम्राट चौधरी बस गए और वह नेता सम्राट चौधरी की तरफ देखने लगे कि सम्राट चौधरी भाजपा को संभाल सकते हैं। आगे यह कहानी तो सुनाएंगे ही, लेकिन उससे भी बड़ी कहानी है कि अमित शाह का आदेश आया था कि केंद्रीय मंत्री से लेकर एमएलसी और विधायक तक जो तमाम बड़े नेता हैं भाजपा में अलग अलग जातियों के, वो सब लोग सम्राट चौधरी के स्वागत में लाइन से खड़े रहेंगे। और ऐसा ही हुआ और वह स्वागत अपने आप में इतिहास बन गया। अब आगे कहानी सुनाने के पहले हम अपना परिचय दे देते हैं। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अगर कहानी की शुरुआत की जाए तो पटना में सम्राट चौधरी उतरते हैं। पटना में सम्राट चौधरी उतरते हैं तब केंद्रीय मंत्रियों से लेकर के जो तमाम पूर्व में मंत्री रहे हैं बिहार में, जो तमाम बड़े बड़े विधायक हैं, मतलब जिनका कद पार्टी में बड़ा है, जो तमाम एमएलसी हैं, वो सम्राट चौधरी के लिए लाइन से खड़े रहते हैं। और आज के पहले ऐसा कभी बिहार में नहीं हुआ था। कहा जा रहा है कि बिहार में ऐसा जो भारतीय जनता पार्टी ने एक शो दिखाया, ऐसा शो कभी नहीं हुआ। और इसके बारे में कहा जा रहा है कि अमित शाह की तरफ से नेतृत्व को कहा गया था कि आप लोग सम्राट चौधरी के स्वागत को भव्य बनाइए। एक एक नेता वहां पर सम्राट चौधरी के स्वागत के लिए खड़ा रहना चाहिए। और जब सम्राट चौधरी के स्वागत में खड़ा रहने का आदेश अमित शाह ने दे दिया, तब कैसे कोई नेता सम्राट चौधरी के स्वागत समारोह में नहीं पहुंचता। और हमने देखा कि सम्राट चौधरी का स्वागत इतने जोरदार तरीके से हुआ कि वैसा स्वागत तो मुख्यमंत्री बनने के बाद भी लोगों का नहीं होता। बाकी अब आते हैं सम्राट चौधरी के पगड़ी वाले कसम पर। सम्राट चौधरी बिहार में कसम खाते हैं, कहते हैं कि हम कसम खाते हैं कि पगड़ी उसी वक्त उतरेगी जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतर जाएंगे। और इसके बाद सम्राट चौधरी के पगड़ी वाला किस्सा कहा गया कि दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में घूमने लगा। बिहार भाजपा के नेताओं ने देखा कि कोई ऐसा नेता बिहार भाजपा में अब पैदा हो चुका है या आगे बढ़ चुका है जिस नेता के पास दमखम है, जो नेता दमखम के साथ दूसरों को भी विश्वास दिला सकता है कि हमारी बदौलत या हम अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिता देंगे। और इसके बाद से सम्राट चौधरी को लेकर अमित शाह से लेकर जो तमाम केंद्र के भाजपा के नेता हैं, उनके अंदर चर्चा चलने लगी। और उसी चर्चा का परिणाम रहा कि सम्राट चौधरी आज बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। उनके स्वागत को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि जैसा स्वागत सम्राट चौधरी का हुआ है, वैसा स्वागत लोग जब मुख्यमंत्री बनकर लौटते हैं फिर भी नहीं होता। मतलब कि अमित शाह ने पूरी की पूरी, कहा जा रहा है कि स्क्रिप्ट लिखी कि कैसे सम्राट चौधरी को अचानक रातों रात सबसे बड़ा नेता बना देना है। और सम्राट चौधरी को सबसे बड़ा नेता बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री से लेकर पूर्व मंत्रियों को, तमाम विधायकों को, तमाम एमएलसी को लाइन से खड़ा करा दिया गया कि सम्राट चौधरी के स्वागत में आप सबको आना है। और इसके बाद से देखते ही देखते एक झटके में सम्राट चौधरी का कद भाजपा में बड़ी तेजी से उभर कर सबके सामने आ गया। फिलहाल सम्राट चौधरी बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए लोकसभा के चुनाव में क्या कमाल करते हैं, वह कहीं ना कहीं जो आगे आने वाला 2025 का विधानसभा चुनाव है, उसके लिए आप कह लीजिए कि एक प्रकार से सम्राट चौधरी की परीक्षा होगी। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो तमाम जानकारी आएगी, जो नया अपडेट आएगा, वह सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। तमाम जानकारी के लिए आप जनता जंक्शन से जुड़े रहिएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।